चलिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी बीएमओ एबीएमओ में से क्यों बीएमओ ज्यादा स्टेबल था, क्यों एबीएमओ कम स्टेबल था। ठीक है, उसका रीजन देखा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस यहां ज्यादा होगी और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस क्या हो जाएगी, कम। अब उसके आगे हम लोग डिस्कशन करें तो ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपने एनर्जी लेवल डायग्राम प्रीवियस ईयर पढ़ भी रखा होगा तो आपको आइडिया है। साइड में हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में सेंटर में हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। तो इन्हें बोला जाता है एओ, इन्हें बोला जाता है एओ, और बीच में क्या चलते हैं, एमओ। हम लोगों ने बात करी थी, अगर दो एटम्स की बात करें, ए और बी, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन हुए तो एक मॉलिक्यूल बना, डायटोमिक मॉलिक्यूल बना ए बी। ठीक है ना। अब ए का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फंक्शन है ना, और बी का जो वेव फंक्शन था, है ना, साई ए साई बी, वेव फंक्शंस की बात करें, दोनों वेव फंक्शन अगर सेम फेज में है तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड होंगे तो रिजल्टेंट वेव फंक्शन साई ए प्लस साई बी, जो कि बीएमओ को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, बीएमओ। और बीएमओ मोर स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल से नीचे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीएमओ। और इन दोनों के अगर ऑपोजिट फेज में वेव फंक्शन हुए तो उनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो बनेगा एबीएमओ। क्या बनेगा, एबीएमओ, जिसकी एनर्जी मीन एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल की मीन एनर्जी से क्या हो जाएगी, ज्यादा। और डिपेंड करेगा बॉन्ड कैसा बन रहा है, क्योंकि दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है। तो उसके हिसाब से सिग्मा या पाई है, बॉन्डिंग है तो नॉर्मल सिग्मा या पाई, और अगर एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार या पाई स्टार से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलिए आगे बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहां सिग्मा आएगा, कहां पाई आएगा, कहां सिग्मा स्टार आएगा, कहां पाई स्टार आएगा, ध्यान से सुन ले वापस। ए और बी या जो दो एटम्स हैं उनके वेव्स अगर सेम फेज में है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बीएमओ बनेगा, और अगर ऑपोजिट फेज में है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एबीएमओ बनेगा। और सेम एनर्जी सिमेट्री वाले ही कंबाइन होते हैं। अब क्योंकि हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो याद करिए वीबीटी हमें जरूरत पड़ती थी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर बनने वाला बॉन्ड सिग्मा और उसके अबव एंड बिलो बनने वाला बॉन्ड पाई। तो बेटा सपोज अज्यूम कर लिया है जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो सकती है, एक्स वाई जेड। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज कर देगा तो जो रिजल्ट्स की हम लोग बात करेंगे वो भी चेंज होंगे। बट इन एनसीईआरटी जेड इज कंसिडर्ड टू बी दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो हम वही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला था एमओटी कहां अप्लाई करेंगे, डायटोमिक स्पीशीज में, वो भी कितने इलेक्ट्रॉन, 1 से 20 इलेक्ट्रॉन। 20 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए डब्बे ऑर्बिटल कितने चाहिए, 10, क्योंकि हर डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वो 10 कैसे बनेंगे, देखिए, जब ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले रहा हूं, है ना, और उनसे हम लोग क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ध्यान सुने, जब 1s और 1s कंबाइन होगा, सेम एनर्जी सिमेट्री, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, दो ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम भी क्या होगा, 1s 1s। ठीक है, इसी तरह से जब 2s 2s कंबाइन होंगे, ठीक है, लोअर टू हायर एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, या इस तरह से, अभी आप एनर्जी के कॉन्सेप्ट में रिस्पेक्ट में ना देखें, इसे देखते जाइए, सिंपल। 2s 2s कंबाइन हुए तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी दो बनेंगे, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, एक बीएमओ एक एबीएमओ, लोअर वाला बीएमओ, हायर वाला एबीएमओ। अब पी में 2p जब कंबाइन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 2p जब कंबाइन करेंगे तो बेटा पी में px से कंबाइन होगा, py से कंबाइन होगा, और pz से कंबाइन होगा। यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, 2pz से कंबाइन होगा, दो बनेंगे 2pz, और इनका भी नाम 2pz, है ना, दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और 2px किससे कंबाइन होगा, 2px के साथ दो बनेंगे, एक 2px, अगेन 2px, और 2py से कंबाइन होगा, अगेन दो बनेंगे, 2py एंड 2py। ठीक है, अब देखिए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, 10, और 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 20, जो कि हमारे पर्पस को सॉल्व करेगा। अब याद करिए, कहां सिग्मा, कहां पाई, कहां सिग्मा स्टार, कहां पाई स्टार, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए याद करिए, ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड कैसा होता था, सिग्मा या पाई, सिग्मा। तो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसीलिए इनके साथ सिग्मा, क्योंकि एस ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं, सिग्मा। लोअर एनर्जी वाला बीएमओ, हायर एनर्जी वाला एबीएमओ, स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। बताइए एस ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा, सिग्मा पर एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। अब
पीपी ओवरलैपिंग से तो दोनों टाइप के बॉन्ड बनते थे, सिग्मा भी बनता था और पाए भी बनता था। कब सिग्मा कब पाए? आप देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी ले रखी? जेड। तो जेड वाले से पीजेड से क्या बनेगा? सिग्मा या पाए? सिग्मा। तो यहां हम लोग लिखेंगे सिग्मा, यहां हम लोग लिखेंगे सिग्मा स्टार, लोअर एनर्जी हायर एनर्जी। और पीएक्स और पीवाई से कौन से बॉन्ड बनेंगे? पाए, क्योंकि ये अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होंगे, अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होंगे, है ना। अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड को चेंज करके एक्स ले लूं, क्या ले लूं? एक्स, तो बेटा ये वाले बॉन्ड सिग्मा और रिमेनिंग जो होंगे वो क्या बनेंगे? पाए। तो इसलिए मैंने बोला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर डिपेंड करेगा, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जेड इज कंसिडर्ड टू बी द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हमेशा बीएमओ की एनर्जी कम, एबीएमओ की ज्यादा, बीएमओ की एनर्जी कम, एबीएमओ की ज्यादा, बीएमओ कम, एबीएमओ ज्यादा, बीएमओ कम, एबीएमओ ज्यादा। दूसरी बात, वैसे जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, याद करें एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो बेटा पीएक्स, पीवाई और पीजेड, किस किस की बात कर रहा हूं? पीएक्स, पीवाई और पीजेड की। तो बेटा पीएक्स, पीवाई और पीजेड की एनर्जी वहां पर हम लोग क्या कंसीडर करके चलते हैं? सेम। इनको सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को आप जानते होंगे, क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल। लेकिन वो किसकी बात थी? एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अभी हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं या मॉलिक्यूल के बारे में? मॉलिक्यूल के बारे में। तो याद करें, इसको देखें, यहां से पीजेड कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सिग्मा। और ये दोनों कौन से बॉन्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? पाए। क्या सिग्मा और पाई की एनर्जी सेम होती है या अलग होती है? अलग, है ना। तो सिग्मा की एनर्जी अलग हो जाएगी, मतलब इसकी एनर्जी अलग होगी, जबकि दोनों पाए वालों की एनर्जी क्या रहेगी? सेम। इसीलिए इन ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाएगा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाएगा? डीजेनरेट। तो देखिए पाई टू पी वाई और पाई टू पी एक्स और पाई टू पी एक्स, पाई और पाई की एनर्जी सेम, और पाई स्टार की एनर्जी सेम। तो ये बेटा पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई आपस में डीजेनरेट होंगे, और पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी एक्स आपस में क्या होंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। चलिए इसी को देख रहे हैं वन बाय वन विथ स्ट्रक्चर्स, है ना। देखिए मैंने आपको अभी बताया 1s कंबाइन होंगे, 1s कंबाइन होंगे, तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनेगा, जिसमें से लोअर एनर्जी वाला बीएमओ, हायर एनर्जी वाला एबीएमओ, है ना, हायर एनर्जी वाला एबीएमओ। दूसरी बात, एक ध्यान से बात समझिएगा, ये दोनों का सेंटर है ना। एस का शेप कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल। और एस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी उसके लिए जब हम बात करेंगे, तो बेटा यहां अगर मैंने प्लस और प्लस लिखा है, प्लस और प्लस लिखा है, इसका मतलब है जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये प्लस को न्यूक्लियस, देखना इस पूरे कॉन्सेप्ट में जब भी ऐसा लिखा हो ना, जैसे ये दिया है, ये प्लस माइनस, तो ऐसा मत समझना कि प्लस का मतलब न्यूक्लियस है और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है, नहीं। प्लस और माइनस इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या रिप्रेजेंट करेंगे? फेज, है ना। जैसे कि प्लस और प्लस, क्या दोनों ऑर्बिटल के प्लस प्लस एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं? यस, इसका मतलब है दोनों सेम फेज में आ रहे हैं। या फिर ऐसा दे देता माइनस प्लस और माइनस प्लस, क्या दोनों के माइनस माइनस एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं? यस, मतलब दोनों सेम फेज में। पर एक का प्लस और दूसरे का माइनस अगर अप्रोच कर दे, इसका मतलब है दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट फेज। तो जब भी सेम फेज में आएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बीएमओ, और जब भी ऑपोजिट फेज में आएंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एबीएमओ का फॉर्मेशन होगा। चेक कर लें अगेन, यहां पर जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, दो तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक बार एक का प्लस और एक का माइनस, मतलब ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरी बार प्लस और प्लस, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किसका फॉर्मेशन होगा? बीएमओ का। क्यों? क्योंकि दोनों के वेव्स जो हैं सेम फेज में है, दोनों की डेंसिटी ऐड हो जाएगी, प्लस प्लस ऐड होंगे। तो बेटा देखें, दोनों सर्कल्स ऐड हो गए, तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई, ऐड हो गई। यहां पर इसके केस को मैं आपको ऐसे बताऊं कि देखिए, ये सेंटर और ये पॉजिटिव, ये सेंटर और ये नेगेटिव। अब देखो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो दोनों न्यूक्लियस के जो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेम फेज में या ऑपोजिट फेज में? ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो ऐड होगा, या साई ए माइनस साई बी हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी। और अगर सब्ट्रैक्ट हो गए, तो क्योंकि दोनों होमोडायटोमिक हैं, हम लोग होमोडायटोमिक की बात करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली दोनों के वेव फंक्शन
जो साय होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, तो दोनों के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कैंसल आउट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैंसल आउट हो गई तो ये प्लस और ये माइनस, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, क्योंकि कैंसल हो गई। तो दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑपोजिट फेज में होने की वजह से कैंसिल हुई। कैंसिल होने की वजह से दोनों के बीच में ऐसा एक एरिया आ जाएगा, रीजन आ जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी। और ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेग्लिजिबल वाले केस को हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। तो यहां एक नोडल प्लेन डेवलप हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, जहां नोडल प्लेन डेवलप हो गया है ना इस वाले केस में, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बीएमओ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एबीओ, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। दूसरी बात, एक टर्म हम लोग आगे यूज करते हैं, है ना, ये मतलब आपके सिलेबस से रिलेटेड ज्यादा नहीं है बट फिर भी ये टर्म यूज आती है, दैट इज जिरैड एंड अनजिरैड। कौन सी टर्म यूज आती है बेटा, जिरैड एंड अनजिरैड। ठीक है, तो जिरैड और अनजिरैड का मतलब क्या, जब भी नोड्स की वैल्यू देखिए, यहां पर दोनों के बीच में, है ना, मैं यहां पर इरेज करके इसको दिखा दूं, क्लियरली आपको दिख जाएगा। यहां पर दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हुई या सब्ट्रैक्ट हुई, ऐड हुई, तो यहां पर नोड्स की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो। यहां पर एक ऐसा एरिया आया जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, यहां नोड की वैल्यू क्या है, 1। जब भी नोड की वैल्यू इवन होगी, कैसी होगी, इवन मतलब 0 2 4 इस तरह से इवन वैल्यू होगी, तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं जिरैड। क्या बोलते हैं बेटा, जिरैड। और जहां पर भी नोड की वैल्यू ऑड आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ऑड, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाएगा, अनजिरैड। तो जब भी जिरैड या अनजिरैड पूछा जाए, अगर नोड की वैल्यू, नोडल प्लेन्स की वैल्यू आपको क्या मिल रही है बेटा, इवन, तो जिरैड, और ऑड मिल रही है तो अनजिरैड। ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जैसा 1s में हुआ सेम 2s में होगा। एस का शेप स्फेरिकल, एस का शेप स्फेरिकल, दोनों का जब अप्रोच होगा तो या तो प्लस प्लस एक दूसरे की तरफ आएंगे तो ऐड हो जाएंगे, और प्लस माइनस एक दूसरे की तरफ आएंगे तो वहां पर भी नोडल प्लेन डेवलप हो जाएगा। देखिएगा 2s का कॉम्बिनेशन सेम है, 2s से ये भी 2s बनेगा, पर एसएस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो एक सिग्मा स्टार, लोअर एनर्जी वाला बीएमओ, हायर एनर्जी वाला एबीएमओ। ठीक है ना। सिमिलरली 2p का कॉम्बिनेशन याद करें, 2p का कॉम्बिनेशन, ये हो गया सेंटर। अब प्लस और प्लस ने अप्रोच किया, किसने अप्रोच किया, प्लस और प्लस से, यहां माइनस, तो अभी सेम फेज में आ रहे हैं, ऑपोजिट फेज में, सेम फेज में इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डेंसिटी है, ये ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, ऐड होगी। तो आप देखिए यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, है ना। इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, ये अलग अलग दिखा रखा है बट इसको ऐसे एक सिंगल फॉर्म में इस तरह से भी दिखा दिया जाता है ना, टॉफी टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। पीजेड से पीजेड ही बनेगा, 2pz बनेगा, बट हमने जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया था, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर क्या बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा। जबकि अगर मैं यहां कंडीशन चेंज करूं, है ना, क्या कंडीशन चेंज करूं, देखेंगे यहां प्लस लिया और यहां माइनस लिया, है ना। अब ये दोनों जो न्यूक्लियस एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, सेम फेज में या ऑपोजिट फेज में, ऑपोजिट में दोनों की डेंसिटी कैंसिल होगी, तो बीच में नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, नोड जनरेट हो जाएगा। मैं इसके हिसाब से अगर यहां पर रिप्रेजेंटेशन करूं तो देखिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनेगा, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहां माइनस लिया तो ये माइनस प्लस और ये प्लस, ये माइनस, तो आप देखें दोनों ऑपोजिट फेज में है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां एक नोडल प्लेन या नोड आपको डेवलप होता हुआ दिख रहा है। चेक करें, नोड की वैल्यू 0 होती है, जो प्रीवियसली हमने देखा है, नोड की वैल्यू 1 होती है। इवन नंबर ऑफ नोड मतलब जिरैड, अनजिरैड, है ना। यहां पर देखें नोड 0 जिरैड, नोड 1 दैट इज अनजिरैड। ठीक है, चलिए मूव कर रहे हैं अगले केस पे। PX 2px और 2py याद करें, डीजेनरेट ऑर्बिटल बताए थे, दोनों की कंडीशन सेम रहेगी, तो मैं 2px आपको बता दे रहा हूं, सेम विल हैपन विद 2py। ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z है, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस। सपोज ये अप्रोच हुआ, है ना, ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरह से कंबाइन होंगे, एक सेम फेज में और एक ऑपोजिट फेज में। जब ये एक दूसरे की तरफ ऐसे आए, है ना, इस तरह से आए, तो बेटा ये प्लस प्लस, बताइए सेम फेज में या ऑपोजिट फेज में, सेम में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड होंगे, तो ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो गई। माइनस माइनस, सेम फेज है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो गई। ये क्या है, दिस इज द नोडल प्लेन। क्यों, क्योंकि अभी कौन सा बॉन्ड बन रहा, पाई, कौन सा बॉन्ड बन रहा, पाई, अबव एंड बिलो। क्या इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इस इलेक्ट्रॉन की कोई डेंसिटी है, नहीं। क्या इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इसकी कोई डेंसिटी नहीं, ये तो नोड था, है ना। तो जब ये कंबाइन हुआ तो इस प्लेन पर
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी 0, तो दिस विल एक्ट एज अ नोडल प्लेन। मतलब यहां कितना नोडल प्लेन आ गया, एक नोडल प्लेन आ गया, एक नोडल प्लेन आ गया, मतलब ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर मतलब जिरैड या अनजिरैड, अनजिरैड कहा जाएगा, ये बीएमओ बन गया। दूसरा केस इसमें क्या बनता है देखें, इरेज कर रहा हूं वापस से, चेक करिएगा, ठीक है। क्या कंडीशन बन सकती है देखें, यहां पर प्लस माइनस माइनस प्लस, एक ये कंडीशन है भाई, इस वाले प्लेन पे जिसपे ओवरलैपिंग हो रही है इस पर इसकी कोई डेंसिटी नहीं है, कोई डेंसिटी नहीं, तो जब ये कंबाइन भी होंगे तो इस पे डेंसिटी क्या मिलेगी 0। ये तो एक तो वो डेंसिटी हो गई जहां 0 थी। अब जब ये एक दूसरे की तरफ ऐसे आए तो बेटा यहां प्लस है यहां माइनस है। अब बताइए दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि ऑपोजिट फेज में है, तो बेटा इन दोनों के बीच में डेंसिटी क्या हो जाएगी 0, एक माइनस एक प्लस, सब्ट्रैक्ट होंगे डेंसिटी 0, मतलब ये पूरा एक प्लेन बन जाएगा, ये प्लेन बन जाएगा जहां डेंसिटी क्या हो गई 0। तो बेटा यहां पर भी डेंसिटी 0, यहां पर भी डेंसिटी 0, कितने प्लेन्स आ गए जहां पर डेंसिटी 0, 2। इसका मतलब है यहां नोडल प्लेन्स या नोड्स की डेवलपमेंट जो हुई है वो कितनी हुई है 2। तो देखें कंडीशन, यहां नोडल प्लेन 1 या नोड 1, यहां नोडल प्लेन 2, तो बेटा कंडीशन क्या आ गई, ये हो गया अनजिरैड है ना, और इवन नंबर है तो इसे क्या बोल देंगे जिरैड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम हैपेंस विथ 2py 2py, यहां पर ठीक है सेम कंडीशन है, जैसे यहां पाई 2px बना, पाई 2py, पाई स्टार 2px बना, तो पाई स्टार 2py, नोड 1 नोड 2, जिरैड जिरैड एंड अनजिरैड, ये कंडीशन आती है। अब देखें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन होमोडायटोमिक, ठीक है ना, हमने डायटोमिक के लिए तो बात करी है, बट मेनली जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में दैट इज अबाउट होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। ध्यान सुनना, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ लिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई 2y, डिजनरेट वगैरह सब देख लिया। पर जैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि जैसे सोडियम लिया तो एटम है, एटम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं 1s 2s 2p 3s, इस तरह से एक एनर्जी लेवल होता है अफबाउ रूल का। वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी जो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल होते हैं, उनका एक एनर्जी सीक्वेंस है ना, तो वो एनर्जी सीक्वेंस अफबाउ रूल, पॉलीज रूल और हंट्स रूल से रिप्रेजेंट होता है। देखें दो तरह के केसेस हैं, मैंने आपको बोला हमारे सिलेबस में डायटोमिक स्पीशीज कहां से कहां तक है, 1 से 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 से 20 का जो सीक्वेंस है ना बेटा वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन फिल होने का सीक्वेंस अलग मिला है, और 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का सीक्वेंस है वो अलग मिला है। क्यों अलग मिला है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज स्पीशीज हैविंग मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, है ना, मोर देन 14 मतलब 15 to 20 इलेक्ट्रॉन का जो स्पीशीज है केस है उसको हम लोग देख रहे हैं। बेटा अफबाउ रूल याद करें, पहले कौन आता है 1s, फिर कौन आता है 2s, फिर कौन आता है 2p। सेम कंडीशन यहां 1s सबसे कम एनर्जी पे, उससे ज्यादा पे 2s और फिर 2p के, है ना, केसेस आ जाएंगे। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर सारे 3 बॉन्डिंग p वाले और 3 एंटी बॉन्डिंग p वाले, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। सीक्वेंस देख लें, सिग्मा 1s, सीक्वेंस याद होना चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है ना, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ध्यान से देखेंगे। अब इसमें कंडीशन क्या है ना, अभी हम लोग बात कर रहे थे 1 से 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में अप टू 14 इलेक्ट्रॉन एंड मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग मोर देन 14 का केस देख रहे हैं, 15 to 20 वाला केस देख रहे हैं, ठीक है, ये सीक्वेंस आ गया। अब क्या है, कैसे मॉलिक्यूल, जैसे O2 डायटोमिक है, यस कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 16, F2 डायटोमिक है, यस कितने इलेक्ट्रॉन है 18, मतलब 15 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले डायटोमिक में आपको ये सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ये क्या है, एक डब्बा है, ये क्या है, एक डब्बा है, ये क्या है, एक डब्बा है, ये क्या है, एक डब्बा। हर डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, ये एक डब्बा, ये इंडिविजुअली एक डब्बा, ये इंडिविजुअली एक डब्बा, ठीक है ना, ये भी एक डब्बा है, एक डब्बा है, एक डब्बा है, टोटल 10 डब्बे हैं, 10 में 2-2 इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल करें 20 इलेक्ट्रॉन तक का सीक्वेंस हम देख रहे हैं, ठीक। अब सेकेंड वाला जो पार्ट आ रहा है ना, ऐसे स्पीशीज जिनमें अप टू 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 से 14 इलेक्ट्रॉन है, उनमें क्या चेंज आया, ध्यान से देखिएगा, है ना, जो ट्विस्ट है वो यहीं पर है। एक्चुअल में ये जो सिग्मा 2pz है और ये जो पाई 2px 2py डीजनरेट वाले,
इनका आपस में ऑर्डर क्या हो जाता है, स्वैप हो जाता है, स्वैप हो जाता है। देखें सिग्मा 1s एज इट इज है, सिग्मा स्टार 1s एज इट इज है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s एज इट इज है। यहां पर सिग्मा 2pz पहले था और ये डीजनरेट वाला पार्ट बाद में था। बस यहां पर वो डीजनरेट वाला पार्ट पहले आ गया, ये सिर्फ वो भी बॉन्डिंग में चेंज हो रहा है, बाकी पूरा सीक्वेंस एज इट इज है। अब ये जो चेंज हुआ है, स्वैप हुआ है, इसमें क्या कंडीशन है? तो एक टर्म हम लोग यूज करते हैं एसपीजेड मिक्सिंग। क्या यूज करते हैं बेटा? एसपीजेड मिक्सिंग या एसपी मिक्सिंग मैं बोल दूं। पीजेड क्यों बोला है? क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, वो किससे बन रहा है? पीजेड से बन रहा है। अगर पीएक्स होता तो पीएक्स मिक्सिंग बोल देता, पी वाई होता तो पीवाई मिक्सिंग बोलता। तो मैं पीजेड के बदले यहां पर ज्यादा बेटर है कि मैं सिर्फ एसपी मिक्सिंग बोल दूं, है ना। क्या बोल दूं? एसपी मिक्सिंग। तो देखिए एसपी मिक्सिंग, इसका रीजन दिया जाता है ना। अब वो रीजन क्या हुआ उसको अभी हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे, उससे समझाऊंगा मैं। यहां पर बोला जाता है एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट है, मिक्सिंग की वजह से ऐसा हो गया। और यहां बोलते हैं कि एसपी मिक्सिंग क्या है बेटा? एब्सेंट है, इस वजह से ऐसा हो गया। तो ये एसपी मिक्सिंग क्या प्रेजेंट है, एसपी मिक्सिंग क्या एब्सेंट है ना, वो हम देख रहे हैं। ये एक्चुअल एनर्जी लेवल होना चाहिए था, ठीक है। अब देखें ये कंडीशन आपको दे रखी ड्यू टू एसपी मिक्सिंग, है ना। क्या है एसपी मिक्सिंग वो मैं आपको समझा रहा हूं। दोनों सीक्वेंस बिल्कुल पता होने चाहिए, कहां पर चेंज आ रहा है, कहां पर ट्विस्ट आ रहा है। चलिए एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द स्पीशीज हैविंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, मतलब मोर देन 14, है ना। तो ये 15 to 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है। सबसे पहले 1s ये साइड में जो दे रखे हैं दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सेंटर में जो दे रखे हैं दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना। सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर कौन आया? सिग्मा स्टार 1s, फिर कौन आया? सिग्मा 2s, फिर कौन आया? सिग्मा स्टार 2s, फिर आया सिग्मा 2pz। ये दोनों ऑर्बिटल डीजनरेट, एनर्जी बराबर है। ये कौन से हैं? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, इनकी एनर्जी बराबर, बट ये हायर एनर्जी पे एटॉमिक से, तो ये एंटी बॉन्डिंग है। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। ये तो इनके नाम लिख दिए। अब आप देखो 15 से 20 में ये जो s है ना, ठीक है, और ये जो p जो है ना, इन दोनों के बीच में ये जो एनर्जी गैप होता है ये ज्यादा होता है। तो इसीलिए यहां पर कोई भी चेंज नहीं आता। ये सीक्वेंस में वो जो स्वैप हुआ था वो नहीं हुआ, जो सीक्वेंस होना चाहिए था वही सीक्वेंस मिला है, ठीक है ना। हर डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, 1 2, सीक्वेंस समझना फिल होने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11th इलेक्ट्रॉन यहां और 12th इलेक्ट्रॉन यहां आएगा या यहां आएगा? यहां आएगा। क्यों आएगा? वैसे तो ये मोर देन 20 वाला केस है, पर यहां क्यों मोर देन 14 से मोर देन वाला केस है, बट क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है बेटा? बराबर। एनर्जी बराबर है तो सिंगल फिल होगी, फिर क्या होगी? पेयरिंग। एनर्जी बराबर है, सिंगल फिलिंग, फिर क्या होगी? पेयरिंग। और यहां तो सिंगल ऑर्बिटल है तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1 by 1। ये कंडीशन है। इससे हटके जो सेकेंड वाली सीरीज है, मतलब 14 तक की सीरीज है, उसमें क्या चेंज आएगा? ध्यान सुनो, उसका चेंज समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा क्या चेंज आएगा। उसमें क्या होगा? ये और ये, है ना, एक मिनट सॉरी, इसमें क्या होगा? सेकंड वाले जो केस है उसमें ये वाला जो S है और ये वाला जो P है, मोर देन 14 में, मतलब 15 से 20 में इसका गैप क्या होता है बेटा? ज्यादा। गैप ज्यादा होता है तो दोनों दूर रहेंगे। जबकि 1 से 14 में इसका गैप क्या होता है? कम। गैप कम होने से जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन होगा, तो इनमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये थोड़ी सी एनर्जी लूज करेगा और ये थोड़ी सी एनर्जी गेन करेगा। ये एनर्जी लूज करके थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है ना, हमें देखने में ऐसा ही है, थोड़ा सा नीचे आएगा, और ये उतनी ही एनर्जी गेन करके ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो एनर्जी गेन करता है ना, वो इतनी होती है कि वो इस एनर्जी लेवल में इससे कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। इसीलिए सेकंड वाली सीरीज में ये नीचे ना जाकर कहां बन जाता है? ऊपर, और वो जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाता है बेटा? स्वैप हो जाता है। देखें सेकंड कंडीशन, लेस देन और इक्वल टू 14, ठीक है। ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना। अब ये जो 2pz है, ध्यान सुनना, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, पिछले वाले केस में ये ऊपर था
और ये नीचे था, ठीक है, पिछले वाले केस में ऐसा था। अब क्या हुआ, जब ये दोनों पिछले वाले केस में, इसको अभी यहां ज्यूम कर ले, ये पास पास थे, ठीक है, एक 2s है एक 2pz है, यहां थे। अब दोनों में बहुत क्लोज होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन फिल होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन फिल होने की वजह से रिपल्शन होता है, ये थोड़ा सा नीचे आता है और ये उतनी ही एनर्जी करके ऊपर चला जाता है। इसलिए यहां पर ये वाला जो केस है ये ऊपर आ जाता है एनर्जी लेवल में, और ये वाला जो केस था ये पहले से नीचे आ जाता है। तो ये एक सीक्वेंस बन गया, ये बनेगा पाई 2px पाई 2py, दिस इज पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz, और ये एनर्जी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। तो ये दोनों सीक्वेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, याद होना चाहिए। फर्स्ट के लिए क्या है, सेकंड के लिए क्या है, या 14 इलेक्ट्रॉन तक में कौन सी सीरीज यूज आएगी एंड मोर देन 14 में कौन सी सीरीज यूज आएगी, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इन सीक्वेंसेस को समझने में यहां पर बताइए, इस केस में एनर्जी का मिक्सिंग हुआ या नहीं हुआ, हुआ, रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो 1 से 14 इलेक्ट्रॉन है इस पे sp मिक्सिंग क्या है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रेजेंट है ना। तो आपको अगर पूछ लिया जाए, ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज sp मिक्सिंग इज प्रेजेंट, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए कि वो केस जहां पर 1 से 14 इलेक्ट्रॉन है वहां sp मिक्सिंग होगा, और वो केस जहां मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 15 to 20, वहां sp मिक्सिंग क्या होता है, एब्सेंट होता है। चलिए अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे इसके ऊपर, है ना। ये जो अभी हम लोगों ने बात करी ये सब थ्योरेटिकल बातें थी, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो पता होना चाहिए, पर मेनली जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एमओटी में, तुरंत, है ना, सॉल्व होते हैं 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड में। पर क्या क्वेश्चन बनता है, टाइप समझिए। बॉन्ड ऑर्डर, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, है ना, डायटोमिक स्पीशीज है तो 2 एटम होंगे, 2 एटम में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, डबल, पार्शियल वगैरह, वो कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला देख लें, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला, शॉर्ट में बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग क्या लिखेंगे, BO, और इसका फॉर्मूला है हाफ NB माइनस NA। या NB क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कौन से होंगे, स्टार वाले या बिना स्टार वाले, बिना स्टार वाले, मतलब सिग्मा और पाई में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या होंगे, NB, और सिग्मा स्टार और पाई स्टार में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो होंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। उनकी वैल्यू निकालना है, उसको यहां पुट करना है, सॉल्व करना है, बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है, NB NA। दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा बॉन्ड ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन, वेदर द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट और मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। जो एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम लोग यहां पर बोल देंगे कि वेदर द मॉलिक्यूल इज स्टेबल और द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, अनस्टेबल, है ना। कैसे पता करें, ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी। जब भी 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक स्पीशीज आ जाए और आपसे पूछे कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, स्पीशीज एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो आपके दिमाग में तुरंत एमओटी आना चाहिए। 120, 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन में एमओटी लगेगा एटॉमिक में। अगर एनबी और एनए में से एनबी ज्यादा है, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो बॉन्डिंग क्या सपोर्ट करता है, बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा, और एनए एंटी बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा। तो बेटा अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, स्टेबल, एग्जिस्ट करेगा। अगर एनबी और एनए में से दोनों बराबर हैं या एनए ज्यादा हो जाए तो ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां डिस्टेबलाइज करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा। इन केसेस में बॉन्ड ऑर्डर नॉट इक्वल टू 0, और ये जो इक्वल वाला केस है उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए आगे इसमें और टाइप की बात करें, ठीक है। वेन एवर बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव देन मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, बट इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 और नेगेटिव देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जो डायटोमिक स्पीशीज है। याद करें इस टॉपिक का स्टार्टिंग ही हमने O2 से किया था कि वीवीटी के अकॉर्डिंगली O2 क्या आना चाहिए था, डाया, लेकिन एक्चुअल में O2 क्या होता है, पैरा। तो उसको एक्सप्लेन कैसे किया एमओटी ने, वो यहां पर देखेंगे हम लोग। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो बीच वाले डब्बे थे, अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे मॉलिकुलर ऑर्बिटल में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, डाया। और अगर मॉलिकुलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा हो जाएगा, पैरा। तो कहीं पर भी 1 और मोर अनपेयर्ड है, पैरा, और सारे पेयर्ड होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, डाया। अब ये पेयर्ड और अनपेयर्ड कैसे पता चलेगा, तो याद करें वो जो सीरीज हमने लिखी थी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना, ये याद आ रहा होगा। दोनों में सीरीज में अलग अलग कंडीशन है। अगर इसके पावर में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे पावर में 2, 2, 2 या 0, है ना, 2 और 0 दिख रहे हैं हर जगह, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, क्योंकि ये एक डब्बा है। तो एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये एक डब्बा, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहे हैं, पेयर्ड। यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जब भी पावर में 2 या 0 दिखे हर जगह तो वो क्या हो जाएगा, डाया, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड। लेकिन सिग्मा 1s2,
सिग्मा स्टार 1s2 है ना, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s1। अब देखो हर जगह पावर में 2 और 0 है या कहीं पर 1 आ रहा है, आ रहा है। पूरी सीरीज में अगर कहीं पर पावर में 1 दिख गया मतलब इस डब्बे में इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा, अकेला इलेक्ट्रॉन है। अकेला इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो कैसा हो जाएगा, पैरा। तो हम सिर्फ सीरीज देख लेंगे। सीरीज में अगर पावर में 1 नहीं आ रहा है तो वो डाया, अगर सीरीज के पावर में कहीं पर भी 1 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है ना। आगे बात कर रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला भी बताया था, हाफ ऑफ NB माइनस NA। उससे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने से, याद करें वीबीटी में भी ये पॉइंट पड़ा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब दो एटम्स के बीच में, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर 1, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल F2O2N2। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, पहला कंडीशन ये देखो कि डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है, क्योंकि थ्योरीज अलग अलग है। ये डायटोमिक, ये डायटोमिक, ये डायटोमिक। बेटा डायटोमिक में जब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ टाइप का क्वेश्चन आए तो डायटोमिक में दो थ्योरीज है हमारे पास, एक तो वीबीटी और एक एमओटी। कितने इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज है, 18, 16, 14। क्या सारे 1 से 20 इलेक्ट्रॉन के केसेस हैं? यस। जब भी 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक का केस आ जाए आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, एमओटी, एमओटी, एमओटी। ठीक है ना, लगाइए एमओटी। बेटा F2 का बॉन्ड ऑर्डर आपने पढ़ा है प्रीवियसली, अभी हम आगे बात भी करेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, एमओटी अप्लाई करने पर। ठीक है ना, वो हम अप्लाई करेंगे आगे। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी? यस। तो FF का सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल, OO का डबल बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल, NN का ट्रिपल बॉन्ड होता है। तीनों में सिंगल, डबल और ट्रिपल की कंपैरिजन करें, अगर सिग्मा से केवल सिग्मा का कंपैरिजन करता वीबीटी काम आता, लेकिन सिग्मा के साथ सिग्मा पाई पाई का कंपैरिजन हो रहा है, आप एमओटी लगा रहे हैं। इसकी बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी और ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, है ना। N2 को तो इवन इनर्ट बोल देते हैं रूम टेम्परेचर पे। और बेटा इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा, इसकी बॉन्ड लेंथ और ज्यादा। इस तरह से केस सॉल्व करेंगे। एक और बात, जब हम डायटोमिक स्पीशीज में, एमओटी के केस की बात करो, 1 से 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा, है ना। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं ये बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आज तक एग्जाम में केवल ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं जो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी से, जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं उसके लिए बोल रहा हूं। ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी को, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा ही केस दिया है, ध्यान से सुने। बॉन्ड ऑर्डर अलग है तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी भी ज्यादा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है ना, जैसे 2-2 आ गया या 1-1 आ गया। ठीक है, तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, कैसे पता करेंगे, स्टेबिलिटी सेम नहीं होगी। बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है देन द स्पीशीज हैविंग लेस नंबर ऑफ ABMO इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, ये केस क्या, दो केसेस में अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए बेटा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाए सेम। ठीक है, फिर आपको ज्यादा स्टेबल और कम स्टेबल पहचानने के लिए किसको देखना होगा, ABMO को। अब एक पॉइंट आएगा माइंड में, सर हम BMO भी तो देख सकते थे, हमने ABMO ही क्यों देखा? तो बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा स्टेटमेंट बोला जाता है कि BMO का काम क्या होता है, स्टेबलाइज करने का, ABMO का काम क्या होता है, डिस्टेबलाइज करने का। तो ABMO जितना BMO स्टेबलाइज करता है उसके कंपैरिजन में ABMO ज्यादा डिस्टेबलाइज करता है, इसलिए हम प्रायोरिटी किसको देते हैं बेटा, ABMO को, ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होने पर पहले ABMO देखा जाता है। ABMO अगर ज्यादा है तो ये स्टेबलाइज करेंगे या डिस्टेबलाइज करेंगे, डिस्टेबलाइज। इसका मतलब है ये क्या कर देंगे, अनस्टेबल। जितने ज्यादा ABMO अनस्टेबल उतना ज्यादा, अनस्टेबल जितना ज्यादा, इसका मतलब है स्टेबल उतना कम। तो ABMO देखा जाएगा कब, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम है। बॉन्ड ऑर्डर सेम होने पर जिसके ABMO ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन द स्पीशीज हैविंग लेस नंबर ऑफ ABMO इलेक्ट्रॉन, लेस नंबर ऑफ ABMO विल बी मोर स्टेबल। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, रिमेंबर फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिकुलर स्पीशीज, डायटोमिक स्पीशीज की बात करें, वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर जनरली रिमेन सेम, है ना। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ठीक है, डायटोमिक में जैसे 15-15 इलेक्ट्रॉन, 13-13 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे केसेस में जनरली बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर, पैरा डाया, ये सब क्या मिलते हैं, जनरली सेम मिलते हैं आपको। देखिए कुछ केसेस आपको दिए हुए डायरेक्टली। ठीक है, ट्रिक्स भी आप लोगों ने एमओटी में पढ़ी होगी कि
बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज या डिक्रीज होता है। और उस ट्रिक में हम लोग है ना बेस इसको लेके चलते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक स्पीशीज जब भी पूछे, एक सिंपल सा एग्जांपल है N2, और हम जानते हैं N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कैसा बॉन्ड होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। ठीक, अब बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। अब देखिए आप इससे एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं, 13, 12, 11, 10, या एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, 15, 16, 17, 18। ठीक है ना, ये ले लिया हमने। तो इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आप देखें 0.5 से चेंज हो रहा है। चेंज में दो चीजें हो सकती है, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। दोनों साइड जाने पर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होगा। देखें 3 से 2.5, 3 से 2.5, 2.5 से 2, 2, 1.5, 1, 1.5, 1, और इवन और डिक्रीज हुआ 0.5, 0। अब एक बात और आ सकती माइंड में कि सर ये 10 से क्यों लिया आपने, ऊपर के 9, 8 ये सब क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं लिए उसका रीजन समझिए। एक्चुअल में दो सीरीज है हमारे पास एमओटी की, एक 1 से 14 और एक 15 से 20। दोनों सीरीज में स्टार्टिंग का जो पार्ट है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसमें कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। और सब कुछ सेम है तो इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन, या इवन जो 9th इलेक्ट्रॉन है वहां तक भी आप 8 इलेक्ट्रॉन तक बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन तक कभी भी कोई भी सीरीज लगा दे गलती नहीं होगी। पर ये वो केसेस हैं जहां पर अगर आपने फर्स्ट के बदले गलती से सेकंड सीरीज लगा दी या सेकंड के बदले फर्स्ट सीरीज लगा दी तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। इसीलिए हम ट्रिक इनसे रिलेटेड पढ़ते हैं। दूसरी बात, 11, 13, 15, 17, 19 कैसे इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इवन या ऑड? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। बट 18, 20, 16, 14, 12, 10 ये डायटोमिक स्पीशीज है। और ये स्पीशीज क्या है, ऑड है या इवन है? इवन। याद करें वीबीटी के टाइम पर या वीबीटी से पहले जब हमने एक्सेप्शन टू लुईस ऑक्टेट रूल पढ़े थे, वहां पर आपको बोला था कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरा, बट इवन नंबर, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बी पैरा ऑड आया। तो आप देखो यहां 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसा है, पैरा। 12 वाला कैसा है, डाया। तो इवन और इवन वाला पैरा भी हो सकता है, डाया भी हो सकता है। तो ये कंडीशन है, कौन पैरा कौन डाया, ये आप इलेक्ट्रॉन फिल करके चेक कर सकते हैं। चलिए अब अप्लाई कर रहे हैं इसको 1 बाय 1, ध्यान से सुनिएगा। O2 दिया हुआ है आपको, आप इसको भूल जाइए, मैं अपनी तरफ से आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं। मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, H2। क्या क्वेश्चन आया, H2। आपको बोला इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर है ना, पैरा, डाया, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो बेटा H2 पहली बार डायटोमिक स्पीशीज है या पॉलीएटॉमिक स्पीशीज है? डायटोमिक। डायटोमिक में कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। कितना इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन का कोई भी डायटोमिक स्पीशीज आ जाए, दिमाग में तुरंत कौन आएगा? एमओटी। अब एमओटी आया तो एमओटी में दो सीरीज है, 1 से 14 और 15 to 20। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कौन सा सीरीज लगेगा? फर्स्ट सीरीज आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट सीरीज में सिग्मा 1s और उसके बाद कौन आता है? सिग्मा स्टार 1s। ठीक है ना, उसके आगे की सीरीज की जरूरत नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। ठीक है ना, अप्रोच समझिएगा। पहला केस हम लोग ले रहे हैं, है ना, 2-3 एग्जांपल में बता दे रहा हूं, बाकी आप इजीली कर सकते हैं। बेटा ये पहला कॉन्सेप्ट या पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो पूछ सकता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने। तो बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग और स्टार वाले इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग। नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 है, एंटी बॉन्डिंग 0 है। पहला ये क्वेश्चन। दूसरा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट बताया था एनबी और एनए देखना है। एनबी और एनए में से कौन ज्यादा है? एनबी। अगर एनबी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है और मॉलिक्यूल क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ एनबी माइनस एनए। सॉल्व किया, कितना आ गया? 1। इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ये हमने निकाल लिया। अब एग्जाम में पूछे कि H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है तो बेटा सॉल्व मत करना, आपको पहले से पता हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल। उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चौथा क्वेश्चन, मैग्नेटिक नेचर पूछेगा, पैरामैग्नेटिक है या डाया। अब देखो पैरा या डाया के लिए क्या बताया था? पावर में अगर 1 दिख जाए, कहीं भी पावर में 1 दिख जाए तो पैरा, लेकिन अगर पावर में 1 नहीं है
तो डाया, क्या पावर में कहीं 1 दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है ना, ये तो बात हो गई H2 के बारे में। ठीक है, आगे देखें, एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक और टाइप का क्वेश्चन। भूल जाए अभी इस क्वेश्चन को, भूल जाइए, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज आपको दिया H2+, क्या दिया बेटा? H2+, ठीक है, और बोला कि इसके लिए आप चेक करें कि बीएमओ इलेक्ट्रॉन, एबीएमओ इलेक्ट्रॉन, पैरा, डाया, बॉन्ड ऑर्डर, इस तरह का क्वेश्चन है। तो बेटा डायटोमिक स्पीशीज है या नहीं है? कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें? 1। क्या 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक स्पीशीज है? यस। जब भी 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक स्पीशीज आ जाए, दिमाग में सीधे सीधे क्या आ जाना चाहिए बेटा? एमओटी। अब एमओटी में 2 केसेस है, एक तो 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन है और एक 15 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्या ये 1 से 14 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज है? यस। 1 से 14 में कौन सी सीरीज आएगी यूज में? फर्स्ट सीरीज क्या? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s एंड सो ऑन। बट हमें इतने की जरूरत पड़ रही है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां फिल हो गया, यहां क्या आ गया? 0। ठीक है, पहला क्वेश्चन वही। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 1। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 0। दूसरा क्वेश्चन, स्टेबल अनस्टेबल, तो बेटा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कौन ज्यादा है? बॉन्डिंग ज्यादा है, मतलब स्टेबल है, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन जो है एग्जिस्ट करेगा क्योंकि स्टेबल है। तीसरा पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हो गया ½ NB - NA, क्या आ गया? 0.5। 0.5 का मतलब है कि H का जो बॉन्ड है वो कंप्लीट बॉन्ड है या पार्शियल बॉन्ड है? पार्शियल बॉन्ड। जबकि वीबीटी में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था पार्शियल बॉन्ड का, बट यहां एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही है जो 2 एटम्स के बीच में आ रहा है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से, एक H है तो एक H+ होगा, तो ये हो गया H2+1। अब आप देखो H+ में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन H में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 2 स्पीशीज के बीच में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब याद करें, हम लोगों ने एक पढ़ा था 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, याद करें डाइमर जब बन रहे थे उस तरह पे, है ना। यहां पर 2 एटम्स के बीच में या 2 स्पीशीज के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 1। तो क्या इसे 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जा सकता है बेटा? यस, है ना। तो ध्यान रखें, यहां पर 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, कभी पूछ लिया जाए तो आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगला केस, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, है ना। क्या पावर में कहीं पर 1 दिख रहा है? यस। अगर पावर में 1 है तो स्पीशीज कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। चलिए, इसी के बाद कुछ और केसेस यहां डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा, है ना। फिर से ध्यान रखें, अभी इसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, आपको दिया He2 मॉलिक्यूल, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। He2 मॉलिक्यूल, क्या ये डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है? डायटोमिक। डायटोमिक में इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करेंगे तो कितने बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन, 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का कोई भी डायटोमिक आ जाए, दिमाग में एमओटी में 2 सीरीज, 1 से 14 अलग, 15 से 20 अलग। ये कौन सा केस है? 1 से 14 सीरीज बनाइए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना, ऐसी सीरीज आ जाएगी। ठीक है, अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 0 0। ठीक है, ये कंडीशन आ गई, चेक करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? Nb और Na की वैल्यू। Nb की वैल्यू क्या बेटा? 2। एंटी बॉन्डिंग भी कितने? 2। दीज आर 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दीज आर 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या Nb और Na की कंडीशन देखिए अलग अलग है या इक्वल है? इक्वल है। जब भी Nb Na इक्वल होता है तो मॉलिक्यूल स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है ये एग्जिस्ट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा? आप बताओ। हीलियम नोबल गैस है या नहीं है? हीलियम के बीच में कभी कोई बॉन्ड के बारे में सुना है क्या? नहीं, मतलब इसके बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी, बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तीसरी बात है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकालने को कभी बोल दे तो ½ Nb - Na, दैट इज 2 - 2, कितना आ जाएगा? 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब दोनों एटम के बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? अनस्टेबल, विल नॉट एग्जिस्ट। इसके अलावा हाइपोथेटिकल पॉइंट अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। कभी पूछ ले कि He2 अगर एग्जिस्ट करता तो इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होता, तो बेटा पावर देखो, किसी के पावर में 1 दिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा? हाइपोथेटिकली डायामैग्नेटिक। अगेन हटाएं इसको।
अगला टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्ट बन सकता है, सुने ध्यान से, है ना। फोर्थ एग्जांपल ले रहा हूं, सारे टाइप्स यहां वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। सपोज आपको कौन सा मॉलिक्यूल दिया, B2, क्या ये डायटोमिक है? यस। कितने इलेक्ट्रॉन है B2 में? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक है? यस। ये देखते ही दिमाग में क्या आएगा? MOT, MOT, MOT। बेटा 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन वाला केस लगेगा। 1 से 14 इलेक्ट्रॉन की सीरीज याद करिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 1 से 14 में sp मिक्सिंग होती थी, डीजेनरेट वाले पहले आ जाते थे, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर आता था सिग्मा 2pz, और फिर इन्हीं के एंटी बॉन्डिंग आते थे, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अब 10 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8, और यहां पर क्या 2 फिल कर दूं? नहीं, है ना। क्यों नहीं फिल होंगे? इन दोनों की एनर्जी क्या है बेटा? बराबर 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन तक तो यहां। अब 9th इलेक्ट्रॉन जो आएगा, 9th इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो आप या तो px में भर दे या py में भर दे, एक इलेक्ट्रॉन, है ना। पर जो 10th इलेक्ट्रॉन आएगा वो उससे अलग वाले में आएगा। तो यहां 1 और यहां 1, सपोज ये फिलिंग हो गई, और यहां कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 0, और आगे सब में क्या आएंगे? 0। अब आप देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, वो है Nb और Na की वैल्यू काउंट कर लें। 2, 4, 6, दीज आर 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो रिमेनिंग 4 विल बी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? Nb Na में से कौन ज्यादा? तो Nb ज्यादा। Nb ज्यादा मतलब एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। B2 कैन एग्जिस्ट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो बन सकता है दैट इज अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान सुनिएगा, बॉन्ड ऑर्डर हाफ Nb माइनस Na, कितना आ गया? 1। अब मेरी बात सुने ध्यान से, B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का मतलब क्या है कि बोरॉन और बोरॉन के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, बोरॉन और बोरॉन में कैसा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा? सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। कैसा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा? सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करने वाला हूं, बट उससे पहले मैग्नेटिक नेचर देख लें। क्या पावर में कहीं पर 1 देखने को मिल रहा है? तो यस, पावर में 1 देखने को मिल रहा है, और पावर में 1 आ गया मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पैरामैग्नेटिक नेचर उतना ही ज्यादा होता है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिक नेचर। अब जो खास बात मैं बोल रहा था, बोरॉन बोरॉन में कैसा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल। अब होता क्या है कि आप लोगों को जूनियर क्लासेस से यह बोला जाता है कि दो एटम्स के बीच में जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो पहला कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है बेटा? सिग्मा, और बाकी दूसरा तीसरा बॉन्ड अगर उनके बीच में बन रहा है तो क्या बनता है? पाई। ये जो थ्योरी है, ये जो स्टेटमेंट बोला जाता है, दैट इज इन अकॉर्डेंस विथ वीबीटी। वीबीटी में हम लोग ऐसा मानते हैं कि दो स्पीशीज या दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा और दूसरा तीसरा बॉन्ड क्या होता है? पाई। लेकिन एमओटी के अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं होता। एमओटी के हिसाब से दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। कैसा भी कैरेक्टर उसमें आ सकता है, सिग्मा कैरेक्टर आ सकता है, पाई कैरेक्टर आ सकता है। अब बात यह आती है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या करना है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एग्जाम में कोई एक मॉलिक्यूल दिया, पूछा उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाले, तो आप वीबीटी के अकॉर्डिंगली ही सॉल्व करेंगे, मतलब पहला सिग्मा बाकी पाई वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 20 इलेक्ट्रॉन के डायटोमिक ले आ गया, जो कि एमओटी के केसेस हैं, 1 से 20 के डायटोमिक में कभी भी पूछे कौन सा बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, तो आप क्या लगाओगे? आप एमओटी से सॉल्व करोगे। या कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू एमओटी इन दिस मॉलिक्यूल हाउ मेनी सिग्मा पाई बॉन्ड, तो आप किससे सॉल्व करेंगे? एमओटी से, ठीक है ना। तो जनरल केस वीबीटी, बट स्पेसिफिकली अगर एमओटी वाली कंडीशन आ जाए तो आप एमओटी से सॉल्व करेंगे। इसको आप देखें, क्या B2 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक है? यस। तो इसमें अगर पूछे इन B2 हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो आपको सीधे सीधे समझ में आना चाहिए एमओटी का केस है, हम एमओटी से सॉल्व करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे चेक करिए बेटा। सिग्मा 1s, ध्यान से सुनना, सिग्मा 1s, और यहां कौन है बेटा? सिग्मा स्टार 1s। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को कैंसिल कौन कर सकता है? एंटी बॉन्डिंग। और जिसका बॉन्डिंग है, जैसे 1s का बॉन्डिंग है, तो उसी का एंटी बॉन्डिंग उसके इफेक्ट को क्या कर सकता है? कैंसिल। बेटा बॉन्डिंग के दो इलेक्ट्रॉन है ना, सिग्मा 1s के बॉन्डिंग के दो इलेक्ट्रॉन, और यहां सिग्मा 1s के एंटी बॉन्डिंग के दो इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। ऐसे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। यहां दो इलेक्ट्रॉन, यहां दो इलेक्ट्रॉन, इफेक्ट क्या हो जाता है बेटा? कैंसिल आउट हो जाता है। अब पाई 2px और पाई 2py, ये बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है? बॉन्डिंग है।
अगर इनका इफेक्ट कैंसल करना होगा तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की, है ना। बॉन्डिंग वालों का इफेक्ट उसी के एंटी बॉन्डिंग कैंसिल करते हैं। बेटा इनमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? कितना कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 1। इनमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? नहीं है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं 1 and 1, इनका इफेक्ट कैंसिल करने वाला एंटी बॉन्डिंग नहीं है, अवेलेबल नहीं है उसमें इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है जिनका इफेक्ट कैंसिल नहीं हुआ? 2, है ना। और हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड बनाते हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड। वही तो बॉन्ड ऑर्डर है कि कितने बॉन्ड बनेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो क्या बनता है बेटा? सिंगल बॉन्ड। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं जिनका इफेक्ट कैंसिल नहीं हुआ, उनका कैरेक्टर देखिए, सिग्मा कैरेक्टर है या पाई कैरेक्टर है? पाई। तो हम लोग ये बोलते हैं कि बेटा B2 में जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा टाइप का बॉन्ड नहीं है, वो कैसे टाइप का बॉन्ड है बेटा? पाई टाइप का बॉन्ड है। तो B2 में पूछा जाए कैसा कैरेक्टर है तो बेटा इट हैज अ पाई बॉन्ड कैरेक्टर इन इट, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखें, इसी में अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। अगेन ध्यान रखें, इसको भूल जाइए, है ना। ये तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे, मैं तो सारे टाइप्स बता रहा हूं क्या क्या क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। देखिए अगला केस ले, C2 मॉलिक्यूल लिया मैंने। कौन सा मॉलिक्यूल लिया? C2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। C2 कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्या ये 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक है? यस। कौन सी सीरीज लगाएं? तो बेटा 1 से 14 में आ रहा है, फर्स्ट सीरीज लगेगी। फर्स्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट देखिए, क्या सीरीज बनती है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना। और sp मिक्सिंग प्रेजेंट होने की वजह से पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, और इसके फिर एंटी बॉन्डिंग वाले आएंगे, वो अभी हम यूज नहीं कर रहे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन फिल करो, 2 4 6 8, है ना, 8 हो गए। फिर 9 10, अभी ये सिंगल फिल है तो 11 और 12। तो इस तरह से यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 12। तो मैं इसको 1 + 1 के बदले अब यहां पर क्या लिख दे रहा हूं? 2 and 2। ये फिलिंग हो गई और यहां क्या आ जाएंगे? 0, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, 8 आ जाएंगे। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, 4 आ जाएंगे। Nb और Na में से कौन ज्यादा है? Nb ज्यादा Na से। तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। वेरी गुड, है ना। आप देखो Nb Na में से Nb ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। क्या C2 मॉलिक्यूल जनरली कभी सुना है? तो यार बहुत बच्चों ने नहीं सुना होता, बट ये गिवन है, एनसीईआरटी आप जब रीड करेंगे MOT दिया हुआ है। C2 मॉलिक्यूल के बारे में, C2 मॉलिक्यूल के बारे में एग्जिस्ट करेगा। खास बात, वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? वेपर फॉर्म में, है ना। गिवन है एनसीईआरटी में, कभी भी क्वेश्चन आ गया MOT का कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन वेपर फॉर्म, तो बेटा C2 एग्जिस्ट करेगा। या पूछा C2 कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, वेपर फॉर्म, ऑल द गिवन फॉर्म, पता होना चाहिए वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तीसरी बात, है ना, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ Nb - Na 8 - 4, दैट विल बी 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2। मतलब कार्बन में डबल पाई बॉन्डेड वाला, है ना, डबल बॉन्डेड वाला क्या कार्बन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है? यस। कौन से फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। दूसरी बात, इसके जो दोनों बॉन्ड है ना, सिग्मा है, पाई है, तो ये दोनों बॉन्ड पाई हैं। इसमें भी मतलब बोथ पाई बॉन्ड्स। इससे पहले B2 देखा था, उसमें भी पाई बॉन्ड था, और इसमें भी दोनों पाई बॉन्ड से। कैसे? सिग्मा 1s के इफेक्ट को सिग्मा स्टार 1s के 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, सिग्मा 2s के इफेक्ट को सिग्मा स्टार 2s के 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे। ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना। इसके एंटी बॉन्डिंग नहीं आए हैं, मतलब इनका इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कैंसिल नहीं हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा? 2 बॉन्ड बनाएंगे, और वो चारों इलेक्ट्रॉन सिग्मा है या पाई है, इसीलिए दोनों बॉन्ड्स का जो नेचर आ जाएगा उसमें कौन सा कैरेक्टर मिलेगा? पाई बॉन्ड कैरेक्टर आपको मिलेगा। तो ये मैंने आपको केसेस समझा दिए हैं। अब ये तो हमने फर्स्ट सीरीज से सॉल्व होने वाले केसेस देख लिए बेटा, ठीक है। पैरा या डाया पूछे तो कहीं पर भी पावर में 1 नहीं है, मतलब इसका नेचर कैसा हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक हो जाएगा ना। डाया मैग्नेटिक C2 मॉलिक्यूल के बारे में जब भी पूछा जाए कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वेपर फॉर्म में। चलिए अब हम आते हैं जो क्वेश्चन आपको दिया था, दैट इज O2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बेटा? O2 मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। सॉल्व करें, खुद ट्राई कर लेंगे इसे। पर O2 याद करें, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में, चैप्टर क्या इस टॉपिक की स्टार्टिंग में देखा था कि VBT से
O2 कैसा आता है, डाया, लेकिन एक्चुअल में O2 क्या होता है, पैरा, है ना। और इसमें खास बात है, O2 इज पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो वो हम अब MOT ने कैसे एक्सप्लेन किया वो देख रहे हैं। O2 16 इलेक्ट्रॉन, क्या ये डायटोमिक है, यस। क्या 1 से 20 इलेक्ट्रॉन है, यस। 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक स्पीशीज आते दिमाग में क्या आएगा, MOT, ठीक है ना। MOT आने के बाद इस पे सीरीज लगाइए, क्या सीरीज बनती है, देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहां तक तो फर्स्ट और सेकंड केस है ना, मतलब 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो या 15 से 20 हो, ये पार्ट कॉमन है। लेकिन ये 14 है या मोर देन 14 है, मोर देन 14, इसमें sp मिक्सिंग नहीं होती है। तो यहां सिग्मा 2pz पहले आएगा, फिर डीजनरेट वाले पाई 2px इक्वल टू पाई 2py आएंगे, और इनके बाद वाली सीरीज में पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आता है सिग्मा स्टार 2pz। ये ओवरऑल सीरीज है ना 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 है ना। देन 15th सिंगल फिलिंग होगा, 16th सिंगल फिलिंग होगा, डीजनरेट है क्योंकि। अब आप देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जब काउंट करेंगे, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएंगे 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, है ना। सेकंड केस बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में कौन ज्यादा है, बॉन्डिंग ज्यादा है, मतलब एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा। हम जानते हैं O2 एग्जिस्ट करता है, मैंने पहले भी बोला। ऐसे जो नॉर्मल केसेस है इनमें आप MOT के बिना भी आंसर दे सकते हो, जो पता हो कम से कम। थर्ड बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग जानते हैं O2 में कैसा बॉन्ड आता है बेटा, डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, या हाफ NB माइनस NA से सॉल्व कर ले तो भी बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। इसके दो बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर है, सिग्मा है पाई है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो एक सिग्मा मिलेगा एक पाई मिलेगा। मैं सॉल्व करने का तरीका आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पैरा या डाया, क्या पावर में 1 दिख रहा है बेटा, यस। 1 मतलब अनपेयर्ड, 1 मतलब अनपेयर्ड। कितने अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड, क्या आएगा, पैरा या डाया, पैरा। आप देखो VBT से जब हमने देखा तो दिस वॉज कमिंग आउट टू बी डाया, लेकिन जब MOT से सॉल्व किया तो ये क्या मिल रहा है बेटा, पैरा मैग्नेटिक आपको देखने को मिल रहा है। और कैसा इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ऑड या इवन, इवन। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, बट इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मे बी पैरामैग्नेटिक और डाया। तो ये इस केस में क्या आ रहा है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो ये O2 का केस है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप खुद ट्राई करेंगे। एक O2 प्लस ऑक्सीजीनियम आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजीनियम आयन, नाम याद होना चाहिए। एक O2 माइनस और एक O2 2 माइनस, ठीक है ना, ये आप खुद ट्राई करेंगे। O2 माइनस आयन दैट इज सुपर ऑक्साइड आयन, O2 2 माइनस आयन दैट इज पर ऑक्साइड आयन। इन तीनों के नाम और केसेस याद होने चाहिए, क्योंकि सबसे अभी तक तो हमने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को देखा। अब सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो याद करें, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन दिखते हैं वो या तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिलेटेड दिखते हैं, या N2 प्लस N2 माइनस, ठीक है, ये स्पीशीज देखते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूं ये आप खुद ट्राई करेंगे, इनसे बेस्ड क्वेश्चन मैंने आगे लिखे, बट वो मैं डायरेक्टली डिस्कस करूंगा। इनको आप ट्राई कर लेंगे, सारी चीजें निकालनी है आपको एज इट इज, क्योंकि काम आएंगी। इसके अलावा एक C2 2 माइनस, ठीक है ना, दिस इज 14 इलेक्ट्रॉन, कार्बाइड आयन, दिस इज 14 इलेक्ट्रॉन, दोनों के आंसर्स जो आएंगे वो सेम ही आएंगे। तो इनको आप सॉल्व करके रख ले। बाकी जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे इसके जस्ट बाद में।